हेलो डियर स्टूडेंट, मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मजेदार टॉपिक स्टैटिक्स सांख्यिकी। ये क्लास 10th में आपके 13 एक्सरसाइज है। कौन सी आपकी? सांख्यिकी स्टैटिक्स। ठीक है, इसको अपन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स क्या होती है। जो सांख्यिकी जो होती है आपकी, इसमें क्या होते हैं, जैसे आपकी देश की जनगणना होती है तो जनगणना के आंकड़े जो एकत्र किए जाते हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है? अपने स्टैटिक्स में किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी सूचनाएं होती है, डाटा होते हैं आपके, ठीक है, आंकड़े होते हैं, उनका कलेक्शन किस में, उनका अध्ययन किस में किया जाता है? अपने स्टैटिक्स सांख्यिकी में किया जाता है। तो सांख्यिकी में देखिए आप, इसमें होता है आपके, जैसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपको, जैसे देखो x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे कुछ आंकड़े आपको दिए जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो आंकड़े दिए गए हैं आपको, इनका निकालना है आपको। क्या ये आंकड़े दिए गए और इनका निकालना है। ये आंकड़े हैं, क्या है आपके? ये आंकड़े, आंकड़े हैं। ये क्या है? आपके आंकड़े दिए गए। अब इन आंकड़ों का निकालना है आपको, जैसे समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। ठीक है भाई, तो देखो ये कैसे निकालेंगे अपन। देखो क्या करना है आपको, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कर दो, आंकड़ों का योग। ठीक है, फिर ये जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं आपको, उनका क्या करना है? सबका सम कर लेना है और फिर उनकी संख्या का भाग लगाना है आपको। संख्या, ये संख्या कितनी है? तो देखो आपके आंकड़े कितने हैं, ये जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको सबका सम कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ऐसे बटे में देखो ये 5 आंकड़े, फिर इनकी संख्या कितनी होगी? 5। ये क्या हो गया आपका? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, आपका समांतर माध्य हो जाएगा। और एक समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य। इसको तो बोलते हैं अपन माध्य। क्या बोलेंगे इसको? माध्य बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे अपन? माध्य। और समांतर माध्य के लिए होता है, जैसे ए बी सी का समांतर माध्य, ए बी सी का समांतर माध्य का समांतर माध्य, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका b बराबर a प्लस सी बटे 2। b बराबर a प्लस सी बटे 2, यानी कि क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और 2 का भाग, तो क्या आ जाएगा आपका? समांतर माध्य आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने को ये प्रश्न आपसे पूछे जाते, तो इस पे आधारित एक प्रश्न देखिए। ठीक है, देखिए देखिए, जैसे आंकड़े दिए गए हैं आपको, ये आंकड़े, जैसे पहली संख्या है 5, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 दी गई। ठीक है, इनका माध्य, इनका माध्य कितना है आपके लिए दिया गया है, जैसे 10 है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो अपने माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर इन सभी का क्या करना है आपको? योग करना है। योग बटे में संख्या, बटे में क्या करनी है बेटा? संख्या। तो देखो योग कर दो। योग क्या है? इन सभी आंकड़ों का योग, x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 3। ठीक है, बटे में कितनी? संख्या कितनी बार आ रही है? 1 2 3 बार, तो 3 लगा दिया। अब देखो आपको माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है? 10, तो ये माध्य कितना है आपका? 10 दे रखा है, तो इसके बराबर कर दे। अब देखो ये क्या है?
डिवाइड में, तो भाग का कहाँ पे आएगा, गुणा होने, तो 10 इंटू 3 बराबर, इधर देखो x और x और x कितनी बार आ रही, 3 बार, तो 3x हो जाएंगे, प्लस 1 प्लस 2 3, 3 और 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। इधर कितने हो गए 30 इज इक्वल टू इधर 3x इज 4, इधर कितने 3x प्लस 4। अब क्या करो, संख्या को संख्या की तरफ ले आओ, तो 30 4 इधर आएंगे तो -4, इधर 3x, कितने बच गए इधर 26, और 3 क्या है आपके गुणा में, यहां से क्या आ जाएगा 3x बराबर 26, x बराबर कितना है 26/3, यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 का भाग लगाओ, 8 24, 8 बार, फिर बचे कितने 2, फिर 2 में नहीं जाता, 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, फिर 6 3 18, तो लगभग x कितना आएगा आपका 8.6 आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, किस पे, माध्य पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते, अब क्या करेंगे अपन, इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके छोटे से छोटे पॉइंट है, जैसे उन और जो परिभाषाएं वगैरह है, उन सबको अपन समझेंगे, भाई कौन सी चीज क्या होती है, किसकी क्या परिभाषा होती है, ठीक है, तो उनको समझेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आएगा आपके x, जिसको बोलते हैं अपन विचर, क्या बोलेंगे x, या जिसको बोलते हैं अपन चर, ठीक है, x को बोलेंगे, ठीक है। और h जो आएगा आपका, h होता है आपका वर्ग अंतराल, क्या होता है आपका वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं अपन क्लास साइज होता है, h आएगा, ठीक है। h क्या होता है आपका वर्ग अंतराल होता है। और जो यहाँ पे आपके आएंगे, वर्ग अंतराल हो गया, फिर देखो वर्ग माप निकालना, वर्ग माप कैसे निकालोगे, जिसको बोलते हैं क्लास वर्ग चिन्ह, क्या बोलेंगे इसको, वर्ग चिन्ह, ठीक है, क्लास मार्क, तो ये कैसे निकलेगा, देखो क्या करना है आपको, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटेगा 2 कर देना। ये क्या होता है, आपके वर्ग चिन्ह निकालने का होता है, क्लास मार्क बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, ये होता है आपके फॉर्मूला। जैसे देखो कैसे आएगा, जैसे आपको एक दे रखा है क्लास साइज, क्वेश्चन है जैसे ये वाला, एक क्लास साइज है आपकी, क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, जैसे 20 से 30, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है, 50 से 60 दे रखा है, 60 से 70 दे रखा है। तो इसका अपने को क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, किसका, इस वाली का निकालना है। तो वर्ग चिन्ह के लिए बताया था मैंने, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क, क्या होता है क्लास मार्क, ऊपरी वर्ग सीमा, तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है आपकी, इसको x से दर्शाते भाई, किससे, x से, तो x बराबर, देखो इसको बोलते हो आप निम्न सीमा, ये जो होती है आपकी पहली वाली, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और ये होती है आपकी उच्च सीमा, क्या होती है, उच्च सीमा। पहले वाली क्या होती है आपकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और दूसरी वाली क्या होती है बेटा आपकी उच्च सीमा, अपर लिमिट। तो क्या करेंगे, अपना सूत्र ऊपरी वर्ग सीमा 30,
प्लस निचली वर्ग सीमा यानी कि 20 और बटे में 2, तो 20 30 प्लस 20 50 बटे 2 यानी कि कितना आ गया आपका 25। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा आपका 25 आंसर हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ ऐसे कोई इंटरवल दे देंगे क्लास वर्ग अंतराल, इसमें पूछ लेंगे वर्ग चिन्ह क्या होगा यानी x का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ये पहले वाली आपकी लोअर लिमिट होती है निम्न सीमा, और दूसरी क्या होती है आपकी उच्च सीमा। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, अभी जो सांख्यिकी वाला स्टैटिक्स जो टॉपिक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना माध्य। माध्य पढ़ेंगे अपन इसमें, क्या पढ़ेंगे इसमें माध्य। ठीक है, तो देखो माध्य क्या होता है, माध्य मीन। देखो देखो भाई नाम से पता लग रहा है माध्य मीन यानी मिड, यानी जो मध्य की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलेंगे अपन माध्य बोलेंगे। ठीक है भाई, मध्य की वैल्यू को क्या बोलेंगे अपन माध्य। जैसे देखो सबसे पहले इसमें क्या होंगे, आपको कुछ आंकड़े दिए जाएंगे, फिर उन आंकड़ों का क्या है, जैसे अपन क्या है, जैसे अपन किसी मोहल्ले में क्या करने गए भाई, जनगणना के लिए चले गए, फिर क्या किया आपने किसी परिवार से पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, साहब 5 है। फिर अगले वाले से मिले अपन, उनके कितने 6 सदस्य हैं। फिर अगले वाले से 5 सदस्य हैं। फिर अगले ऐसे क्या किया अपन ने, डाटा को कलेक्ट कर लिया। फिर डाटा को कलेक्ट करके उस मोहल्ले के अपने पास एक फॉर्म तैयार हो गया। फिर अपन ने देखा कि इसमें जो माध्य वैल्यू है, माध्य वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। इधर देखिए माध्य, जैसे आपने लिए आपके प्रेक्षण लिए, प्रेक्षण प्रेक्षण है क्रमशः, प्रेक्षण हो गया आपके क्रमशः, जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये तो क्या है प्रेक्षण है, यानी ऐसे आंकड़े कलेक्ट किया आपने ऑब्जर्वेशन, तथा बारंबारताएं, बारंबारताएं, बारंबारताएं आपकी, जैसे x1 वाला f1 बार, फिर f2 बार, f3 बार, ऐसे कहां तक fn बार। ठीक है, f को क्या बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो इनसे क्या करेंगे अपन, इनका क्या करेंगे fx निकालेंगे, इनका गुणन, इनका गुणन करो, तो देखो इनका बारंबारताओं का सम क्या होगा, बारंबारताओं का सम। तो देखो अतः माध्य, देखो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य को अपन x बार से व्यक्त करेंगे, क्या होगा इनका u, इनका गुणन करेंगे, क्या करेंगे f को x से गुणा, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कहां तक चलेंगे अपन fn xn तक। बटे में देखो क्या आएगा, बटे में आएंगी इन बारंबारताओं का योग आ जाएगा, सिग्मा एफ आई, इन सभी का योग कर दिया अपन ने, सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया, तो अपना फॉर्मूला निकल के आता है ऐसे x बार बराबर। अब देखो आपने क्या किया, f और x का मल्टीप्लाई किया, यानी एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई किया, फिर उनका क्या है प्लस प्लस हो रहा है, तो सभी को प्लस कर रखा है आपने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सभी को प्लस के लिए मैंने सम का साइन लगा दिया, इसको जोड़ का चिन्ह बोलते हैं सम। सभी को दर्शाना होता है ना, ऐसे अपन सभी को दर्शा नहीं सकते भाई, तो उसको मैंने क्या लिख दिया ऐसे सिग्मा लगा, यानी कि आपने एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल करके जोड़ रखा है, तो इसका मतलब सम लगा दिया, इसका मतलब जोड़ रखा है। फिर नीचे क्या है सिग्मा एफ आई है आपकी, तो ये क्या हो गया, यानी अब आई का मान कहां से कहां तक है, आई बराबर 1 से लेकर कहां तक एन तक, एन तक जा रहे हो आप, ऐसे नाम
चेंज करते जाओ, 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, और उन सबको क्या कर दिया प्लस। तो ये माध्य का फॉर्मूला निकल के आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है भाई, इस पे अपन के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो एक्स बार बराबर सिग्मा आई सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना, IMP। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो माध्य है आपका, माध्य निकालना, तो माध्य ज्ञात करने की विधियां, माध्य ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की है आपकी। कितने प्रकार की? 3। तो पहली जो विधि है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी किसके द्वारा? डायरेक्ट मेथड द्वारा। क्या? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि में आपको माध्य किस प्रकार निकालना है, बिल्कुल वेरी सिंपल है। अभी जो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, उस पे ही है। ठीक है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से n। ये क्या है आपका? प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि है आपकी माध्य के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए पग कल्पित विधि, कल्पित विधि, कल्पित विधि, कल्पित विधि। इसमें क्या किया जाता है? आपको सबसे पहले कल्पित मान, कोई भी कल्पित मान मान लिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन ए। तो माध्य के लिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्य एक्स बार बराबर, सबसे पहले ए होता है प्लस, बाकी ये ऐसा वैसा ही रहता है, तो सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन आएगा? डी आई आएगा। कौन आएगा? डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये आता है आई बराबर 1 से n, आई बराबर 1 से n, आई बराबर 1 से n, ये आता है। ठीक है, तो क्या आ जाता है? बस सेम रहता है। क्या आ जाएगा? कल्पित मान के लिए a प्लस सिग्मा एफ आई, एक्स आई के स्थान पे आ जाएगा डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे डी आई जो a जो आया है, a क्या होता है आपका? कल्पित मान होता है। क्या होता है आपका? ये कल्पित मान। ठीक है, एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू होती है आपकी। ठीक है भाई, कल्पित मान होता है। और डी आई का मतलब क्या है यहाँ पे? ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। और डी आई बराबर होता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी डी आई का मान क्या रखेंगे अपन? एक्स आई माइनस ए रखेंगे। ठीक है, तो दूसरी विधि हो गई। तीसरी जो विधि है आपकी, तीसरी विधि होती है आपकी पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से क्या निकालेंगे अपन? माध्य। तो इसके लिए होता है एक्स बार बराबर, क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है। इसमें आई बराबर 1 से n तक, आई बराबर 1 से n तक। इसमें आ जाता है इंटू एच भी आता है इसमें। ये क्या होता है? पग विचलन के लिए। तो 3 विधियां हैं आपके माध्य निकालने की। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड द्वारा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आई। फिर कल्पित विधि में कल्पित मान मान लेते हैं, और बाकी एक्स आई की जगह कौन आ जाएगा? डी आई। डी आई क्या होता है आपका? एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए को, तो डी आई आ जाएगा। ए क्या होता है आपका? कल्पित मान, एज्यूम्ड वैल्यू। कोई भी ए मान लेंगे अपन, अभी सवाल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
फिर देखो पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन विधि क्या है ये, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच भी आता है। अब यहाँ पे यू आई क्या है आपका, उसमें यू आई बराबर होता है आपके एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। एच क्या होता है आपका वर्ग अंतराल, एच वर्ग अंतराल होता है, ठीक है भाई। क्लास इंटरवल होता है, क्लास साइज। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिसके माध्यम से अपन क्या निकालेंगे, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो कहते हैं आपके सूत्र थे जो मैंने आपके लिए बता दिए भाई, तीन विधियों से अपन माध्य निकाल सकते हैं। अब करेंगे अपन पहली विधि से माध्य निकालना, ठीक है, डायरेक्ट में। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सभी बुक निकाल लीजिए। अब देखो इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, तो क्या होता है, अगर माध्य शब्द आता है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सी विधि लगाओगे, हमेशा प्रत्यक्ष विधि लगानी है। कौन सी, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये वाला लगाना है। अगर माध्य पूछे तो आपको ये वाले इस विधि से निकाल कर है। और अगर वो फिर पूछेगा स्पेशल कल्पित विधि से निकालिए, तो फिर कल्पित विधि से आपको फिर माध्य निकाल के आना, या पग विचलन स्टेप डेविएशन से, तो उससे निकाल। अगर नहीं आता है नाम से तो आपको इस विधि से ही निकाल के आना है, ठीक है भाई। इससे बहुत इजी हो जाता है प्रश्न, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें देखिए उदाहरण नंबर 1 में, किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात की। आया ना प्रश्न, जैसे क्या किया गया है भाई, ऐसे ही माध्य निकाला जाता है। क्या है, आपकी क्लास 10th है, उसमें 30 विद्यार्थी है, और क्या है, मैथ्स का पेपर लिया जा रहा है 100 नंबर का। तो उसमें से कौन कौन से बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए वो नोट कर लिए गए आंकड़े के रूप में। अब बताओ इनका माध्य क्या होगा। तो प्रश्न ये है, तो देखो कैसे, जैसे प्राप्तांक दे रखे आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो प्राप्तांक दे रखे आपको, प्राप्तांक एक्स आई, ठीक है, 10, 20, 36, फिर 36, 40, 50, 60, 70, 72, फिर 80, फिर 88, फिर 92 और फिर 95, ऐसे दे रखे हैं। फिर दे रखी है आपको विद्यार्थियों की संख्या। इन विद्यार्थियों की संख्या को अपन एफ आई से व्यक्त करें, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1, 1, 3, 4, 3, 2, देखो भाई 1,
10 का 1, 20 का 1, ये 3, फिर 40 का 4, 50 का 3, फिर 50 के बाद में भाई 56, 56 के बाद फिर 60 है। वहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, ये गलत लिखने में आ गई। देखो भाई 10, 20, 30, 10, 20, 36, फिर 40 है, 40 के बाद फिर 50 है, 50 के बाद फिर 56 है, 56 के बाद 60 है, 60 के बाद 70, फिर 72, फिर 80, 80, फिर 88, फिर 92 और फिर 95। ठीक है, डाल लो। 50 के कितने, 50 के 3, 56 के 2, फिर 60 के 4, फिर 70 के भी 4, फिर 72 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1। ये हो गया भाई। ठीक है, ये तो क्या है अपने, देखो ये प्रश्न है आपका कि क्या है, आपके क्लास 10th में क्या हो रहा है, एक टेस्ट लिया गया है मैथ्स का। ठीक है, उसमें टोटल विद्यार्थी कितने आपके 30 विद्यार्थी। अब उन 30 विद्यार्थियों को किसी ने 100 में से 10 नंबर आए, किसी के 20, 100 में से 10 कितने जनों के आए, 1 के, 20 कितने के, 1 के, फिर 36 कितनों के, 3 जनों के आए, 40 कितने के आए, 4 के, 50 कितने के आए, 3 के। ऐसे ये बच्चों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। ये क्या है आपके विद्यार्थियों की संख्या, जिसको बोलते हैं अपन बारंबारता बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, ये क्या है आपकी बारंबारता। अब देखो अपना फॉर्मूला होता है क्या, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स आई है आपके पास, एफ आई भी है आपके पास, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ और एक्स को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे बेटा, एफ आई और एक्स आई को क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। तो कर दो एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा करो, ये रहा आपका एक्स आई और ये रहा आपका एफ आई, गुणा करो। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 20 को 1 से करेंगे तो 20, 36 को 3 से गुणा करो, 6 तिये 18 के 8 और हासिल लगा 8, 3 तिये 9 और 1 10, 108 हो गए। फिर देखो 4 चौक 16, तो 16 और 0, फिर देखो 5 तिये 15, 150, फिर 56 दूनी 112। ठीक है, कितने जाएंगे, 112, ये हो गए। ठीक है भाई, फिर देखो 4 छिंग 24, 24 हो गए, फिर 7 चौक 28, फिर ठीक है 72 के 72 आ जाएंगे, फिर 80 के 80 आ जाएंगी। फिर देखो इसको गुणा करो, 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर इधर गुणा करो, 3 दूनी 6, वही रुको 1 मिनट, गड़बड़ हो गई। देखो भाई ये गुणा हो गए, ये वाले हो गए, फिर इसको करो 7 चौक 28, गड़बड़ी हो रही। इसको देखो आप, देखो भाई 10 को 1 से किया 10, 20 को 1 से किया 20, 36 को 3 से किया, 6 3 18 के 8, हासिल लगा 1, फिर 3 3 9 और 1 10। ठीक है, फिर इसको करो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 160 हो गई। फिर देखो इसको गुणा करो, 5 3 15। ठीक है, ये इसका हो गया, 5 3 15। अब इसको करो 56 दूनी 112। ठीक है, फिर इसको करो 4 6 24। ठीक है भाई, गुणा करने
4 छिंग 24, 7 चौक 28, ठीक है। 28 हो गए, 72 दूनी 72 एकम 72 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 80 एकम 80 हो जाएंगे आपके। फिर 88 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 6 यहाँ से लगा 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, फिर 9 3 27, ठीक है। फिर 95 को 1 से करेंगे 95। ये क्या कर दिया अपन ने, गुणा, यानी एफ एक्स निकालना है आपको। एफ एक्स आई था, एफ आई था, दोनों को गुणा एफ एक्स है, क्योंकि ये लाना है। अब देखो ये गुणा कर दिया आपने, अब क्या बोल रखा है बेटा, सिग्मा लगा रहा है, सिग्मा लग रखा है ना यहाँ पर। सिग्मा का मतलब क्या है, सम करना, सबको जोड़ दो। ये जो भी आपने किए इनका क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए आप इनको, देखो 0 0 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 5। तो देखिए अपन के पास प्राप्तांक एक्स आई था और फिर एफ आई था बेटा। तो सूत्र में क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स है, ये अपन ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो अब क्या है, सिग्मा लग रहा है, यानी इन सबका सम, इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जोड़ दीजिए 0 0 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 हो जाएंगे, 24 और 5 29, 29 के 9 और हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 7 44 और 7 51, 51 हो जाएंगे भाई, 51 और 7 58, 58 और 9 58 और 2 60 और 7 67, 67 हो गए, 67 के 7 और हासिल लगे कितने 6, ठीक है भाई। 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हो गए आपके 17, 1700 ये आ गया आपके, ठीक है भाई, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके भाई, एक मिनट चेक कर लीजिए, ये सही है, ठीक है। ये आ गया अपन ने, ये क्या निकाला आपने, सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल ली, ठीक है भाई। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, सिग्मा एफ आई भी आ रहा है, यानी इस एफ आई का भी क्या करना पड़ेगा, सम। और ये आपको दे रखा है एफ आई बराबर 30 विद्यार्थी दे रखे, कितने विद्यार्थी 30 आपके क्वेश्चन में दे रहे। तो निकाल लो माध्य बराबर, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो लगा दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है, ये रहा आपका 17 7 9 बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 30, 30 हो गया। तो देखो क्या करेंगे अब, अगर कट रहे हैं तो काट दो इनको, 3 से कट रहे हैं कि भाई 5 3 15 2, हाँ 3 से कट रहे, 5 3 15, कितने बचे 2 बचे 27, 9 3 27, फिर 3 3 9 और 10 3 30, फिर कितना है 5 9 3, अब और बटे में कितने 10। अब नीचे कितना है 1 0 है, तो पीछे से अंक एक डिजिट छोड़ के 0 लगा देंगे, तो 5 9 एक 3 है ना, तो पीछे से एक 0 छोड़ के लगा, तो ये क्या आ जाएंगे आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। ये इतने नंबर क्या है आपके माध्य एक्स बार, ठीक है भाई। तो इस, तो ये क्या है आपके प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाला है अपन ने, किस विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा निकाला है, डायरेक्ट मेथड द्वारा। तो अगर नाम नहीं आता है, केवल माध्य से पूछते हैं, तो अपन को ये वाला सूत्र लगा लेना है, ठीक है। कर लोगे आप आसानी से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप, बहुत ही इजी प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते पूरे 10 नंबर की एक्सरसाइज है, ठीक है ना भाई। तो अच्छे से क्लियर करना है, ये माध्य वाला 3 नंबर में हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से नोट कीजिए।
ठीक है। अब ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि से। अब पढ़ेंगे अपन एक, इसको किसी से करेंगे अब ये तो क्या है इस वाला। अब वर्ग अंतराल वाला एक और प्रश्न करेंगे। ये तो क्या होगा, अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल में नहीं आता ना तो एक्स आई दिया गया है आपको, और अगर एक्स आई नहीं आता तो फिर अपन को एक्स आई निकालना पड़ेगा वर्ग अंतराल। वो देखिए वो प्रश्न कैसा है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ग अंतराल वाला कैसा आएगा आपके लिए। जैसे देखो वर्ग अंतराल में, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो नीचे दिया हुआ बंटन दे रखा है जिसमें विकेटों की संख्या, एक वर्ग अंतराल में दे रखा है विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या दे रखी है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें दे रखा है। फिर अगला दे रखा है आपको गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, यानी कि ये आपको दे रखी है एफ आई। क्या दे रखी है ये एफ आई, गेंदबाजों की संख्या। ठीक है, तो अंतराल क्या दे रखा है 20 से लेकर 60, फिर 60 से लेकर 100, फिर 100 से लेकर 150, फिर 150 से लेकर 250, फिर 250 से लेकर 350, फिर 350 से लेकर 450, ऐसे दे रखे। ठीक है, नंबर क्या दे रखे 7, 5, 16, 12, फिर 2, फिर ठीक है, ये हो गया। अब इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है बेटा, माध्य। ये हो गया। अब देखो पहले क्या हुआ था, अपने को डायरेक्ट x दे दिया था यहाँ पे। अब क्या है, आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, क्लास इंटरवल दे रखा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये तो गेंदबाजों की संख्या यानी ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता है, एफ आई दे रखा है आप। तो एफ आई तो है आपके पास, लेकिन एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको, वर्ग चिन्ह। क्लास उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए आप, तो क्या है आपको एफ आई दे रखा है लेकिन अपने पास एक्स आई नहीं है। उस एक्स आई को बोलते हैं अपन वर्ग चिन्ह। तो सब वर्ग चिन्ह को निकालेंगे अपन एक्स आई। तो सबसे पहले तो ये निकालो एफ आई क्या होगा, सिग्मा एफ आई सभी का योग कर लो। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 2 22 और 3 23, 23 के 3 यहाँ से लेके 2, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 4 हो गए, तो 43 हो गई। टोटल कितनी हो गई है 43। ठीक है भाई, फिर देखो अब निकालेंगे अपन वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे यहाँ पे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं अपन एक्स आई। ये क्या होता है, देखो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है अपना ऊपरी सीमा
ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, सीमा बटे में 2 कर देते। लिखवाया था मैंने ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो वर्ग चिन्ह निकालो, निकालो एक साइड। ये क्या होती है अपनी निम्न सीमा और ये क्या होती है अपनी उच्च सीमा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। 60 और 20 कितने हो गए 80। 80 में ये दोनों जोड़ दिया 2 का भाग। 60 और 20 80, 80 में 2 का भाग लगाए तो 40। तो देखो 100 और 60 कितने हो गए 160। 160 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 160 में 2 का भाग 80, कितने आ जाएंगे 80 80 160। फिर देखो 100 और 150 यानी कि 350 होगी। फिर 2 का भाग लगाओ, कितने आएंगे इसमें 175, कितने आएंगे भाई देखो इसके 150 हो गए और फिर 25 हुआ तो 175 आएंगे, कितने आएंगे 175। ठीक है ये हो जाएंगे। फिर देखो इधर 150 और 250 कितने हो गए 200 यानी 400 हो गए। कितने हो गए भाई 400 का आधा कितना होगा 200। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ के क्या करना है 2 का भाग। फिर देखो 300 और 200 500 और ये 100 है 600, 600 का आधा कितना होगा 300। फिर देखो 300 और 4 700, 700 और ये 800, 800 का आधा कितना होगा 400। ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ तक सही है अपना। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई चेक कर लीजिए एक बार। 60 और 20 80 में 2 का भाग लगाया 40। 100 और 60 160 में 2 का भाग लगाया 80। फिर 250, 250 का आधा कितना हुआ 200। ये 250 है भाई, 250 का आधा गलत हो गया आप लोग। 250 का आधा कितना होगा 125, 125 होगा सही है भाई। फिर देखो 250 और ये 200 ये 300 और ये 400 का आधा 200, 500 600 का आधा 300, फिर ये 800 का आधा 400। तो ये हो गए। क्योंकि एक निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। ऊपरी सीमा कितनी है 60 प्लस निचली सीमा कितनी है आपकी 20 बटे 2 यानी कि 80 बटे 2 यानी कि कितना आ गया आपका 40। ये क्या आ गया आपका x आई। तो ऐसे अपन ने 2 को जोड़ के दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा ले तो x आई में। अब क्या निकालोगे आप एफ आई ए एक्स आई ए, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। ठीक है भाई, ये क्या होता है आपका वर्ग चिन्ह होता है यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या होता है ये वर्ग चिन्ह। ठीक है इस प्रकार हो जाएगा आपको। ठीक है अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई, ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई, गुणा कर दीजिए इनको। 7 को 4 से करेंगे 7 चौक 28 और 0 का 0। फिर देखो 8 पंजे 40 और 0 का 0। ठीक है 5 है यहाँ पे कि 3 है 5 है 3 है यहाँ पे। फाइव ये 5। ठीक है गुणा कर लीजिए। फिर देखो 16 को गुणा करो किससे 125 से, तो देखो 16 को गुणा करो 5 16, देखो ऐसे गुणा कर लिया करो 4 16 64 5 16 80, कितने हो जाएंगे भाई 80। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, गुणा कर लेना आप लोग गुणा करके लिखना भैया। चलो भाई इधर देखो भाई, देखो भाई 16 को 5 से गुणा करो 5 16 80 की 0 8 से लगे 8, फिर 16 दूनी 32
32, 32 और 8 कितने हो गए 40, 40 की 0, फिर हासिल लगे 4, फिर 16 एकम 16, 16 और 4 20। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका। सही किया ना गुणा। 5 16 80 की 0 हासिल लगे 8। ठीक है, फिर 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने हो गए 40 की 0 हासिल लगे 4, फिर 16 एकम 16, 16 और 4 हाँ 20। ठीक है, फिर देखो 12 दूनी 24 और डबल 0, फिर देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और डबल 0, फिर 4 की 12, फिर डबल 0। ये क्या कर लिया अपन ने, इनको गुणा भी कर लिया भाई 600 और ये 4 की 1200। ठीक है भाई, ये गुणा कर लिया भाई। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकाले, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो, इन सब का योग करो, तो योग कर लो इनको 0 0 0। ठीक है, फिर 8 8 आएगी। ठीक है, फिर देखो 8 हो गए, फिर 2 4 6 6, फिर 0, फिर 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16, 16 और 2 18 के 8 और हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो ये आएंगे 68 80। तो अब सूत्र लगा दो अपना, माध्य बराबर, ये नोट करना है। क्या करना है आपको, ऐसे करना है, ये यहाँ से स्टार्ट, फिर देखो माध्य, अतः माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एफ सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अपना, उनका योग कितना है 68 80 बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 43 है आपका। ठीक है भाई, 43 का डिवाइड कर दो, एक्स बार बराबर 68। ठीक है, अब लगाओ इसका डिवाइड करो, 68 80 में किसका डिवाइड करना है भाई 43 का, तो देखो कितनी बार जाएगा, एक बार गया 43, तो 8 में से 3 गए 5 बचे, कितने इधर 5 बचे, 6 में से 4 गए 2, फिर 25 में नहीं जाएगा, किसको उतारोगे आप 8 को, 258 में कितनी बार जाएगा 5, देखो 5 से गुणा करके देखो भाई, 5 से 5 दिए 15 के 5 से लगाए 20 और 21 215। हाँ 5 बार 6 बार जाएगा, देखो 6 बार, देखो भाई 6 से 6 दिए 18 के 8 हासिल लगे 1, 4 6 24 और 1 25, 258 में कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है। ठीक है भाई, कितनी बार गया 6 बार 258। ठीक है, फिर ये 0 का 0, तो कितनी बार गया 160 बार गया आपका। ठीक है भाई, तो 160 क्या आएगा आपका माध्य वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये प्रश्न सोल्व करना है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3।
इसमें देखिए भाई, इसमें क्या है, अपन ने सम यहाँ पे 43 नहीं आएगा, 45 आएगा। इन सब का सम करते हैं तो 45 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना, लगाओ इसमें 6880 में 45 का, तो x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखो 6880। इसमें किसका डिवाइड करेंगे अपन, 45 का। तो देखो एक बार जाएगा 68 में, तो 45 कितने बचे भाई, 3, फिर इधर 2, 8 को उतार दो, कितनी बार, अब लगाओ 5 बार, 25 के 5 ऐसे लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये देखो 5 बार जाएगा इसमें, 225। फिर देखो 8 में से 5 गए 3 और इधर 1, 13। फिर 0 को उतारो 130, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा इसमें। कितनी बार जाएगा भाई, लगभग 2 बार। तो देखो 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 यानी 90 हो गए, ठीक है भाई। तो 90, 130 में से 90, ठीक है, 90 और 10 100 और 30 40 बचेंगे 40। फिर 40 में नहीं जाता, पॉइंट बढ़ाएंगे 0। 400 में कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार। तो ऐसा कुछ आएगा भाई, कितना, 152.8, ठीक है। ये आएंगे विकेट, औसत रहेंगी, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो इस प्रकार अपन माध्य निकाल सकते थे। वो 43 अपन ने गलत लिख दिया था, कितने आएंगे सबको जोड़ने पर 45। तो देखो अगर अंतराल दिया हो आपको, वर्ग अंतराल, तो पहले किस में बदलेंगे अपन, वर्ग चिन्ह एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते बेटा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर देखो इधर गेंदबाजों की संख्या एफ आई दे रखा है, तो अपन ने एक्स आई निकाल लिया, सभी को जोड़कर 2 का भाग, सभी को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है। फिर क्या गया, एफ आई आ गया आपका, एक्स आई भी आ गया। फिर एफ आई इंटू क्या करेंगे अपन, एक्स आई कर देंगे, तो ये आ गया। इनका किया, देखो सूत्र क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इनका सम भी निकाल लिया और इधर वाला भी सम निकाल लिया आपने, ठीक है भाई। तो ये आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है भाई। तो सिग्मा एफ आई हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, ये बटा सिग्मा एफ आई कितना है 45, भाग लगाया आपने, कितना गया 152.8 विकेट आपका क्या रहेगा, माध्य मान रहेगा। तो इस प्रकार अपन वर्ग अंतराल वाला भी कर सकते हैं। एक तो बिना वर्ग अंतराल वाला यानी एक्स डायरेक्ट देगा, और अगर वर्ग अंतराल में आ गया तो आपको पहले एक्स निकालोगे, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो आसानी से ये कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि द्वारा अपन माध्य निकालना, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे अपन क्या, कल्पित विधि से और पग विचलन विधि से। वो अगर स्पेशल नाम आता है तो अपन उनसे करते हैं, वरना इस विधि से अपन करके आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है काफी, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।